बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी अतुशाम। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के दो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, जिसे अक्सर जो है एक ही समझ लिया जाता है। वो क्या क्या है, तो उनमें से पहला है इकोनॉमी और दूसरा है इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम अलग अलग से इनको समझ लेते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो हिंदी में इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ये दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है, अर्थ और शास्त्र। अगर अर्थ के बारे में हम बात करें तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ यानी कि धन, और शास्त्र का मतलब होता है साइंस यानी कि विज्ञान। जैसा कि एडम स्मिथ ने भी कहा है अपने बुक में कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि साइंस कहा है इकोनॉमिक्स को वेल्थ का। उसके बाद अगर हम मार्शल की बात करें तो मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स को साइंस कहा है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद अगर हम रॉबिन्स के बारे में बात करें तो रॉबिन्स ने भी इकोनॉमिक्स को साइंस कहा है। रॉबिन्स ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ लॉजिकल चॉइस बिटवीन अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो तीनों ही के पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर हम एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स के बारे में बात करें तो तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू में इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है या शास्त्र है या विज्ञान है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थ जोड़ शास्त्र यानी कि धन का विज्ञान। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी जो है उसे हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये पहला शब्द निकला अर्थ। अर्थ का मतलब वही धन हो गया, वेल्थ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और अगर व्यवस्था के बारे में बात करें तो अरेंजमेंट होता है, यानी कि जहां से धन की व्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था मतलब वो स्थान जहां से धन की व्यवस्था होती है। जैसे अगर एक सब्जी वाला अपने ठेले में सब्जी बेचता है तो वो उसके लिए अर्थव्यवस्था है, सड़क के किनारे। अगर एक पेपर वाला पेपर बांट रहा घर घर जाके तो वो जगह उसके लिए अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था, जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे लिए जो क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम मेरे लिए अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इससे मैं अर्न कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। तो अर्थव्यवस्था हर ऐसी जगह को बोला जाता है जहाँ किसी तरह की आर्थिक क्रिया करके लोग कमाते हैं, जहाँ से, जिस जगह से, वो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जहाँ से अर्थ की व्यवस्था होती है। हम इस तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर अ पर्सन कैन अर्न मनी बाय डूइंग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी कितने टाइप की होती है और इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। दो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा, छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा। अगर हिंदी में बोले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो जो काम कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी वही काम कर रहा है, दोनों ही वेल्थ का स्टडी कर रहे हैं। बट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसका स्टडी का, अध्ययन का जो पैमाना होता है वो छोटा होता है, कॉम्परेटिवली मैक्रो वाले का बड़ा होता है। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर बाईसाइकिल की, तो बाईसाइकिल आप सभी जानते हो, आई होप आपने चलाया भी होगा कभी ना कभी। तो बाईसाइकिल किस काम में आता है, हम उससे ट्रेवल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ही कवर करता है वो, बट हम उसमें ट्रेवल करने का, जर्नी करने का काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल है ट्रेन। तो ट्रेन भी वही काम करता है जो बाईसाइकिल कर रही है। ट्रेन से भी हम सफर करते हैं, वो हमें सोर्स टू डेस्टिनेशन लेकर जाता है, लेकिन दोनों का काम तो सेम है। बट क्या दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों में फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है। फर्क यह है कि साइकिल की एफिशिएंसी कम होती है, ट्रेन का एफिशिएंसी ज्यादा होता है। साइकिल का जो एरिया होता है वर्क का, काम करने का स्कोप, वो छोटा होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है, और ट्रेन जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़ा है ट्रेन का। तो उसी तरह से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्सन या किसी एक ही बिजनेस के बारे में स्टडी करता है, ठीक है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। जैसे कि अगर डिमांड बढ़ गया मान लो चीनी का, तो चीनी का डिमांड बढ़ने से मोहन के घर में, चीनी का प्राइस बढ़ने से मोहन के घर में चीनी का डिमांड कितना कम हुआ, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस रेज देन डिमांड फॉल, मूल्य बढ़ेगा मांग घट जाएगा। तो अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया है तो मोहन जो कि एक उपभोक्ता है वो चीनी की खपत में कितने की कमी करता है, यानी कि उसके मांग में कितने की कमी करता है। अगर हम सिर्फ मोहन के बारे में स्टडी करते हैं तो ये एक पर्सन का स्टडी हो रहा है, तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। अब मैक्रो में आते हैं तो मैक्रो जो है वो एक बार में होल इकोनॉमी का स्टडी करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा देश की समस्या है, पूरे हम कंट्री लेवल पे इसका बात करेंगे। और अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की या पॉल्यूशन की, तो ये पूरा कंट्री लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा कंट्री की समस्या है। तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स या
तो ये डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब हम आते हैं इकोनॉमी के टाइप के बारे में। तो इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दो अलग अलग तरह की इकोनॉमी को, जिसमें से एक है क्लोज इकोनॉमी और दूसरा है ओपन इकोनॉमी। तो सबसे पहले क्लोज इकोनॉमी को समझते हैं। जैसे अभी मैं एक रूम में हूँ, इस रूम का डोर मैंने लॉक कर रखा है। इसका मतलब यह है कि बाहर वाले जो है वो अंदर नहीं आ सकते और अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते, नो एंट्री नो एग्जिट। ठीक है, तो इकोनॉमी भी उसी तरह से होती है। एक इकोनॉमी ऐसी होती है जहां पर बाहर से व्यापारियों को आकर कोई सामान बेचने की इजाजत नहीं होती, या अंदर के व्यापारियों को बाहर देशों से सामान बेचने की इजाजत नहीं होती, मतलब नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। तो किसी कंट्री का अगर इस तरह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है तो उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मान लो कि ये डोर जो मैंने रूम का है इसे खोल दिया, तो अब बाहर वाले भी अंदर आ सकते हैं और अंदर वाले भी बाहर जा सकते हैं, यानी कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। तो अभी बहुत सारे कंट्रीज ऐसी होती है जहां पे इंपोर्ट करने पे भी कोई पाबंदी नहीं होती और एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी नहीं होती। जैसे कि हमारा देश इंडिया है, हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो खुली हुई है। तो ये हो गया क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक देश के अंदर जो इकोनॉमी होती है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है, मतलब ये तीन में से कोई एक इकोनॉमिक मॉडल जो है एक देश अपना सकता है। पहला है जिसे हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो है देश की सरकार जो है, देश का कानून लोगों को ये परमिशन देता है कि आप जो है अपना बिजनेस खुद मालिक रहकर कर सकते हो। जैसे बहुत सारा यहाँ पर बिजनेसेस है, अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, अगर मैं टाटा की बात करूँ, जिंदल हो गया, मित्तल हो गया, ये सब प्राइवेट बिजनेस है। ये सरकार को टैक्स पे करते हैं, वो अलग बात है, बट बिजनेस के मालिक ये खुद हैं। इनको अपने बिजनेस का प्रॉफिट खुद अपने पास रखने का इनको अधिकार दिया गया है। तो जो भी कंट्री इस तरह की छूट देती है अपने देशवासियों को कि आप प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, तो उस कंट्री की अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। इसे पूंजीवाद भी कहा जाता है, कैपिटलिज्म। अभी दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं हम। जो दूसरा टाइप है हमारा, उसे हम कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेस या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्राइवेटली उसे नहीं किया जा सकता, सरकार उसका परमिशन नहीं देती, बल्कि सरकार जो है उसे अपने हाथ में रखकर खुद करती है उस तरह के बिजनेस को। तो अगर किसी कंट्री में ऐसा सिस्टम है कि प्राइवेट बिजनेस नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस या आर्थिक क्रिया है वो सरकार करेगी, तो इस तरह के अर्थव्यवस्था को, इस तरह के इकोनॉमी को हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे इंडिया में है रेल, सेल, गेल, भेल, ये सारी चीज़। जैसे कि रेल की बात करें हम, तो रेल जो है वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, वो गवर्नमेंट ही करती है, रेल वाला बिजनेस गवर्नमेंट ही करती है। तो इसी तरह से तो कुछ कंट्रीज होती है जहां पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी होता है, गवर्नमेंट किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करती, और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पूरा का पूरा बिजनेस का बागडोर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कोई प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता, करना चाहता तो उसे सरकार के अंडर रहना पड़ेगा। तो ये प्लान्ड इकोनॉमी हो गया। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां फ्री इकोनॉमी भी एग्जिस्ट होती है और प्लान्ड इकोनॉमी भी एग्जिस्ट होती है। जैसे अगर हम बात करें रिलायंस का, जिंदल का, मित्तल का, टाटा का, तो ये सब फ्री इकोनॉमी है। अगर हम बात करें रेल का, सेल का, गेल का, भेल का, ये क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी है। तो इंडिया में ये दोनों ही तरह की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है ये मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं। तो होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और इकोनॉमिक्स का क्या टाइप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमी का क्या टाइप है, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, उसके बाद फ्री इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट करें, जल्द से जल्द उसका आंसर किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा